हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। केटो साइंस पढ़ रहा हूँ, सभी सेशनों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंतराणिक बल। अंतराणिक बल क्या होता है? आपने अक्सर सुना होगा कि धातुओं के बीच में अंतराणिक बल का मान अधिक होता है, जबकि द्रव और गैस के बीच में अंतराणिक बल ज़्यादा पाया जाता है, यानी कण कण के बीच में लगने वाला बल। आम भाषा में तो ऐसे ही समझोगे आप, यानी प्रत्येक पदार्थ छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इन कणों के बीच में जो अंतर होता है और उनके बीच में लगने वाले बल को क्या बोल रहे हैं? अंतराणिक बल। अब बात करेंगे ये बल कितने प्रकार के होंगे। हम इन बलों को जैसे कणों के आधार पर बांटेंगे कि ये अलग अलग पदार्थ की अवस्था पे लगेंगे तो वे अलग अलग बल होंगे, और एक समान में लगेंगे तो उसे क्या बोल देंगे। तो इन बलों की बात करेंगे तो पहले अंतर आणविक बल, यानी कणों कणों के मध्य लगने वाला, यानी प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बने होता है, उसे अणु करते हैं, और अणुओं के बीच में लगने वाला बल अंतराणिक बल कहलाता है। जो कि हमने गलती से क्या बोल दिया? कण बोल दिया। कण में और अणु में बहुत अंतर है दोस्तों, कि बोलते हैं ना, कण कण प्लस कण मिलके बनता है अणु। तो जो अणु होते हैं उनके बीच में लगने वाला बल को बोलते हैं अंतराणिक बल। अब ये बल दो प्रकार के होंगे, जो कि पदार्थ की अवस्था के आधार पर होंगे, यानी वे पदार्थ जो समान कण के होते हैं उन्हें साचच्य बल बोलते हैं, और जो अलग अलग प्रकार के होते हैं वो असाचचक बल होंगे, यानी वे पदार्थ जिनके अणुओं के मध्य यानी दो अवस्थाएं पाई जाएंगी और जिनमें अलग अलग अवस्था होंगी बिना असाचचक बल होंगे, जबकि समान अवस्था के बीच में लगने वाले को साचचक बल कहेंगे। जैसे पृष्ठ तनाव के जितने भी एग्जाम्पल होंगे दोस्तों हमारे सामने, वो असाचचक बल ही लगेगा उनमें, जबकि साचचक बल, जबकि असाचचक बल जैसे घर्षण होगा, घर्षण से संबंधित जितने भी एग्जाम्पल होंगे आपके, वो असाचक बल में के ही होंगे, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बदल जाती है कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बात करेंगे साचचक बल और असाचचक बल की विशेषता एग्जाम्पल की। ये सभी एग्जाम्पल साचचक बल के हैं, साचचक बल के, ये है असाचचक बल के। अब आपको इनको रटना भी नहीं है दोस्तों। जैसे साचचक बल की परिभाषा से वे पदार्थ एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला बल, यानी ये एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगते हैं, जबकि वे अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में लगेंगे। अब बात करेंगे जैसे द्रव है, द्रव एक ही पदार्थ है। जैसे पदार्थ की तीन अवस्था हैं, लिक्विड, द्रव और गैस, चौथी प्लाज्मा और पांचवा आइंस्टाइन। तो उसी प्रकार से द्रव के मध्य लगने वाले बल। अब आपको किसी ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, किसी द्रव की बूंद संपर्क में आते ही बड़ी हो जाती है, तो आपको क्या करना है? साचचक बल, क्योंकि यहाँ एक ही पदार्थ के मध्य लग रहा है। आपको यही क्वेश्चन ऐसे पूछता है, किसी द्रव की बूंद संपर्क में आती है तो बड़ी होती है, छोटी होती है, या कोई परिवर्तित नहीं होती है, तो वहाँ आपको ये ध्यान में रखना है। अब क्या है? दूसरा है एग्जाम्पल कि जल से भीगी हुई प्लेटों को आपस में अलग अलग करने के लिए जल के अणु के मध्य असाचचक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, क्योंकि जल के बीच में लगने वाला बल क्या होता है? साचचक बल। वो दोनों प्लेटों को जकड़ लेता है, हम देखते हैं अक्सर, और अगर उसको अलग करना है तो साचचक बल के विरुद्ध आपको काम करना होगा। अब क्या है अगला? ये
ठोस पदार्थ एक निश्चित आकार के होते हैं। ये किसके कारण होते हैं? क्योंकि ठोसों की निश्चित क्या होती है दोस्तों? संरचना होती है। वो क्या? इसकी निश्चित संरचना होने के कारण इन कणों के बीच में संचरण बल के कारण होता है, जो कि ठोसों का सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, सबसे ज़्यादा पदार्थ के यानी पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जिनके मध्य सबसे ज़्यादा संचरण बल लगता है? तो ठोस पदार्थ है। अब शीट वेल्डिंग क्या होती है? जैसे किसी लोहे को हम गर्म करते हैं, यानी इसमें पदार्थ को गर्म करके आपस में इतना प्रेशर डाल के ठंडा किया जाता है कि वो पदार्थ आपस में कैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। उसे ही शीट वेल्डिंग के कार्य, जो कि असंचरण बल के मध्य आता है। अब बात करेंगे असंचरण बल की। ये क्या होते हैं? यानी किसी वस्तु, बर्तन आदि का जल से भीग जाना। अब जितने भी एग्जाम्पल आपको भिगोने वाले आएंगे वो असंचरण बल के आएंगे। जैसे ब्लैक बोर्ड और चौक के कणों के बीच में असंचरण बल के कारण हम लिख पाते हैं। अब मान लो ये असंचरण बल ऑप्शन में ना हो तो वहाँ आपको घर्षण करना है। क्या करना? घर्षण। कि घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, लिख पाते हैं, दीवार में कील ठोक पाते हैं, ये घर्षण के उपयोग होते हैं। तो ये असंचरण बल के। अब बात करेंगे दोस्तों पौधे में जो उत्तक होते हैं, जैसे जाइलम के कारण पौधे की शाखाओं में जल पहुंचाने के काम करते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर में हृदय ब्लड संचरण का काम करता है, उसी प्रकार से यह असंचरण बल, जैसे पौधे में उत्तक तथा जल के अणुओं के बीच असंचरण बल के कारण ही मृदा द्वारा शोषित जल पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंच पाता है। अगर ऑप्शन में असंचरण बल का ऑप्शन ना हो तो आप ये जाइलम के कारण होते हैं। जाइलम असंचरण बल का कार्य करता है, असंचरण बल का कार्य करता है। तो ये तो आपकी मोटी मोटी बात हो गई। अब इसके एमटीआर किस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है वो लिखा देता हूँ दोस्तों। अंतर आणविक बल। ठीक है दोस्तों, पहला आकर्षण प्रकृति। ये अंतराणिक बल होते हैं आकर्षण प्रकृति के। अब अणु के मध्य लगने वाले बल को क्या बोल देंगे? अंतराणिक आकर्षण बल। ठीक। अब ये दो प्रकार के होंगे, संचरण बल, असंचरण बल। दोनों ही आकर्षण होंगे, आकर्षण प्रकृति होंगे। ठीक है। अब ये तो लगेंगे एक ही पदार्थ के अणु के मध्य, एक ही पदार्थ के अणु के मध्य यानी संचरण बल तो एक ही पदार्थ के अणु के मध्य लगते हैं, जबकि ये लगेंगे यह अलग अलग पदार्थ के अणुओं के मध्य लगते हैं। ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं किस प्रकार से। असंचरण बल होता पृष्ठ तनाव से संबंधित,
पृष्ठ तनाव से संबंधित, ठीक है। और संचचक बल, जबकि असंचचक बल घर्षण से संबंधित होगा, घर्षण से संबंधित। क्यों? आपने घर्षण पढ़ा होगा। घर्षण क्या है? घर्षण एक प्रकार का बल है, खुरदुरे पृष्ठों पे ज़्यादा लगता है जबकि चिकने पृष्ठों पे कम लगता है। तो ये असंचक बल के उदाहरण घर्षण से संबंधित। थोड़ा सा चेंज होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है वो, उसके बाद में आंसर देने की कोशिश करना, आपका आंसर सही होगा। क्योंकि साइंस में एक ही क्वेश्चन की लैंग्वेज 3 प्रकार से घुमा सकता है और क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका बदल जाता है। जैसे हमने समझाया था आपको वो रोचक तथ्य वाला, तो उसको देखना कि एक ही क्वेश्चन के 2 रिजल्ट किस प्रकार से दे रहा है। अब एक क्वेश्चन ये हो रहा था, पृष्ठ तनाव से संबंधित समझा रहा हूं। पृष्ठ तनाव कि द्रव की बूंद छोटी छोटी हो जाती है और बड़ी बड़ी हो जाती है। संपर्क द्रव के संपर्क में आते हैं, छोटी बूंद छोटी हो जाती है, छोटी बूंद छोटी हो जाती है, ठीक है। जबकि द्रव की बूंद बड़ी और बड़ी हो जाती है, और बड़ी हो जाती है। आपको ये पूछेगा कि द्रव की बूंद द्रव के संपर्क में आने पर छोटी बूंद छोटी होती है या बड़ी होती है, जबकि बड़ी बूंद बड़ी होती है, छोटी होती है। यह क्वेश्चन पृष्ठ तनाव से संबंधित जो संपर्क में आने के कारण हो जाता है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान में रखना। एक पृष्ठ तनाव से संबंधित यह आता है कि जिस प्रकार के किसी भी प्रकार का आप डिटर्जेंट मिलाते हो वाटर में, तब आपको डिटर्जेंट ये किसी भी प्रकार के मिलाते हो तो पृष्ठ तनाव को प्रभावित करता है, पृष्ठ तनाव को प्रभावित करता है, तो पृष्ठ तनाव घटेगा, पृष्ठ तनाव घटेगा, ठीक है। जैसे आप पानी के गुब्बारे बनाते हो और उस पे ऐसे करके एक आती है, ऐसे फुला के ऐसे छोड़ते हो, तो कुछ ही मिनटों बाद में वो गुब्बारा फूट जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब अधिक होता है और उस द्रव रूपी गुब्बारे का दाब कम होता है, जिस कारण काम तमाम हो जाता है ना। तो ये थे आपका अंतराणिक बल जो 2 प्रकार के थे, तो आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।